वेलकम टू एंशियंट इंग्लिश क्लासेस। एंशियंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को एक्सप्लेन करेंगे। यह पोएम ऑगडेन नेस के द्वारा राइट की गई है। तो पोएम को शुरू करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक सफ़ेद छोटे से घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, ब्लैक किटन काली बिल्ली, एक काली बिल्ली के साथ ए लिटिल ग्रे माउस और एक ग्रे कलर का माउस, एंड अ लिटिल येलो डॉग और एक पीले रंग का कुत्ता, एंड लिटिल रेड बैगन, बैगन मीन्स होगा यहाँ पे गाड़ी जिससे हम सामान ढोते हैं, और एक छोटी लाल रंग की गाड़ी, एंड रियलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, एक पालतू ड्रैगन। बेलिंडा एक छोटे से घर में सफ़ेद छोटे से घर में रहती है। उसके साथ में एक काली बिल्ली, एक छोटा ग्रे माउस, ग्रे कलर का माउस, पीले रंग का कुत्ता, एक लाल रंग की गाड़ी, और वास्तव में और उसके साथ में एक पालतू ड्रैगन भी है। तो इस स्टेंजा को हम फिर से देखेंगे। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। उसके साथ में एक काली बिल्ली, ग्रे कलर का माउस, पीले रंग का कुत्ता और लाल रंग की गाड़ी, और वास्तव में उसके साथ में एक पालतू ड्रैगन भी है। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन बाज इंक, जो ब्लैक कलर की जो काली बिल्ली है उसका नाम इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो छोटे ग्रे कलर का जो माउस है, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसको वो ब्लिंक कहती है। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो पीले रंग का कुत्ता है, बाज शार्प एज मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों के फूल की तरह, बिल्कुल वो इतना चमकीला पीले रंग का है, वो उसका रंग काफ़ी चमकदार पीले रंग का है। बट द ड्रैगन बाज आ कवर्ड, लेकिन एक जो ड्रैगन है वो एक कायर है या डरपोक है। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उस ड्रैगन को कस्टर्ड के नाम से बुलाती है। तो इस स्टेंजा को हम फिर से देखते हैं। नाउ जो लिटिल कैट है उसका नाम इंक है, और जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम ब्लिंक है, और जो येलो रंग का जो कुत्ता है उसको मस्टर्ड के नाम से बुलाती है, और जो ड्रैगन है, ड्रैगन बहुत डरपोक है और उसको वो कस्टर्ड के नाम से बुलाती है। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उस ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है, तो उस कस्टर्ड के बहुत तीखे, बहुत नुकीले दांत हैं। एंड स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ, एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, जो नुकीले कांटे हैं, जो उसके पीठ पर नुकीले कांटे हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके आगे मीन्स पेट के आसपास मोटी चमड़ी है। माउथ लाइक अ फायर पीस, उसका मुंह एक फायर पीस की तरह लग रहा है, जिससे जहां पर आग जलाई जाती है तो उसकी तरह लग रहा है। चिमनी फॉर अ नोज, और जो नोज है उसकी एक चिमनी की तरह लग रही है। एंड रियलियो ट्रिलियो ड्रैगर ऑन हिज टोज, ड्रैगर मीन्स होता है एक चाकू की तरह बहुत तेज धारदार, ऑन हिज टोज, टोज जो मीन्स होता है उसके जो नाखून होते हैं उंगलियों के, जो उसके अंगूठों के या मतलब जो उंगलियों के नाखून है वो एकदम चाकू की तरह बहुत तेज धारदार लग रहे हैं। सच में वास्तव में जो उसके नाखून है वो एकदम चाकू की तरह धारदार लग रहे हैं। तो इस स्टेंजा को हम एक बार फिर से देखेंगे। ड्रैगन जो बहुत, उसके जो दांत हैं बहुत तीखे हैं, बहुत धारदार लग रहे हैं, बहुत शार्प लग रहे हैं, बहुत नुकीले लग रहे हैं। ड्रैगन के दांत बहुत नुकीले लग रहे हैं। एंड स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके जो पीठ पर नुकीले कांटे हैं, और स्केल्स अंडरनीथ, और उसके आगे जो पेट के आसपास जो चमड़ी है बहुत मोटी है। उसका मुंह फायर प्लेस की तरह लग रहा है, और उसकी जो नाक है वो चिमनी की तरह लग रही है। वास्तव में उसके जो नाखून है वो एक छुरी की तरह या बहुत छुरी की तरह बहुत धारदार लग रहे हैं। अगला स्टेंजा देखेंगे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ बियर्स, बेलिंडा भालुओं के झुंड की ताकत के बराबर
बहादुर थी। जितने भालू की झुंड की ताकत होती है, जितनी भालू के झुंड की ताकत होती है, उतनी ही बेलिंडा बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक, इंक और ब्लिंक चेज्ड, पीछा करते थे लायन का डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे तक शेर का पीछा करते थे। मस्टर्ड बाज एज ब्रेव, मस्टर्ड इतना बहादुर था जितना कि एज टाइगर इन अ रेज, जितना कि टाइगर एक गुस्से में इतना बहादुर, इतना शक्तिशाली दिखाई देता है, उसी तरीके से मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर दिखाई देता था। बट कस्टर्ड क्राइड, लेकिन कस्टर्ड हमेशा चिल्लाता था, हमेशा चीखता था, फॉर अ नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए। वह हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे में रहना चाहता था। कस्टर्ड हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे में रहना चाहता था। बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा टिकल्ड मीन्स होता है गुदगुदाना। बेलिंडा उसको, ड्रैगन को गुदगुदाती रहती। सी टेकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल मीन्स होगा निर्दयी तरीके से, वह उसको निर्दयी तरीके से गुदगुदाती रहती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड दे रूडली, रूडली मीन्स होता है अभद्र तरीके से, कॉल्ड हिम पर्सिवल, पर्सिवल एक योद्धा का नाम है, तो वे उसको मजाकिया नाम से, मजाकिया तरीके से पर्सिवल के नाम से बुलाते थे, या मजाक करके उसको पर्सिवल बुलाते थे। पर्सिवल एक योद्धा है जो किंग आर्थर के दरबार में रहता है। आगे देखते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड बैगन, वे सभी एक छोटी लाल रंग की बैंगन में बैठकर हंसते थे। बैगन एक प्रकार की गाड़ी है जिससे हम सामान को ढोते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो वे लोग एक वैगन, एक प्रकार की गाड़ी में बैठकर हंसते थे और उसको जो है पर्सिवल के नाम से बुलाते थे और उस पर बहुत अभद्र तरीके से मजाक करते थे। एट द रेलियो ट्रेलियो कवर्डली ड्रैगन, सच में वास्तव में वह कायर ड्रैगन। तो इस स्टेंजा को एक बार हम फिर से देखेंगे। बेलिंडा उसको गुदगुदाती थी, बेलिंडा उसको बहुत निर्दयी तरीके से गुदगुदाती रहती थी। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसको अभद्र तरीके से पर्सिवल के नाम से मजाक करके बुलाते थे, या मजाकिया तरीके से पर्सिवल नाम से बुलाते थे। वे सभी एक रेड रंग की या रेड कलर की बैगन में बैठकर हंसते थे और सच में वास्तव में वह कायर ड्रैगन। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। वेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड मीन्स होता है जोर जोर से हंसना। टिल सी सुक द हाउस, वेलिंडा इतनी तेज हंसती थी कि उसका घर हिलने लगता था। एंड ब्लिंक सेड वैक, वैक मीन्स होता है एक प्रकार की चूहे की आवाज। ब्लिंक जो है वैक करता था, एक प्रकार की आवाज निकालता था। विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो चूहे की एक प्रकार की हंसी होती है। गिगलिंग मीन्स होता है हंसना, चूहे की एक प्रकार की हंसी की आवाज होती है। तो इस प्रकार से ब्लिंक बहुत तेज से हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड, इंक और मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, बहुत अभद्र तरीके से उस ड्रैगन की उम्र को पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड, जब कस्टर्ड चिल्लाता था फॉर अ नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए। जब कस्टर्ड एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता था कि मुझे एक सुरक्षित पिंजरा चाहिए, उसमें मैं रहना चाहता हूँ, तब वो उस पर बहुत अभद्र तरीके से मजाक करते थे और उस बहुत अभद्र तरीके से उसकी उम्र को पूछते थे। तो अगले स्टेंजा को देखेंगे। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड, नेस्टी मीन्स होगा अनप्लीजेंट। अचानक वे लोग एक नेस्टी अनप्लीजेंट साउंड को सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, ग्राउल्ड मीन्स होता है गुर्राना, मस्टर्ड गुर्राने लगता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वे सभी अपने चारों ओर देखते हैं। माउच क्राइड इंक, इंक जो बिल्ली होती है वो चीखती है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा भी चिल्लाती है ओ, अरे फॉर देयर वाज अ पायरेट, पायरेट मीन्स होता है एक समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स होता है विंडो, समुद्री जो डाकू था वो विंडो पर चढ़ रहा था। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, पिस्टल जो थी उसके लेफ्ट हैंड में थी और राइट हैंड में भी थी।
and he held in his teeth a cutlass bright. cutlass मीन्स होगा यहाँ पे कटारी या छुरी, जो या छोटी तलवार बोल सकते हैं। उसके दांतों में एक छोटी तलवार, चमकती हुई छोटी तलवार उसके दांतों में दबी हुई थी। His beard मीन्स होगा दाढ़ी, उसकी जो दाढ़ी थी वो काली थी। वन लेग वाज बूट, और एक जो पैर था उसका लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, इससे स्पष्ट हो गया था दैट द पायरेट मींट नो गुड, जो पायरेट के इरादे हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो दोबारा हम इस स्टेंजा को देखेंगे। उसके दोनों हाथों में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में पिस्टल थी, और उसके दांतों में एक छोटी चमकती हुई तलवार दबी हुई थी, और उसकी दाढ़ी काली थी, और उसका एक पैर लकड़ी का था, और उस पायरेट के जो समुद्री डाकू था उसके इरादे ठीक नहीं थे। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा डर में उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। बेलिंडा का डर में चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाई मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लीट, लेकिन मस्टर्ड भाग गया, विद टेरिफाइड एल्प, एल्प मीन्स होता है चीखना, भय में चीख कर वो भाग गया। इन इंक टिकल डाउन मीन्स होता है धीरे धीरे चलना। तो इंक धीरे धीरे चली गई टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के निचले हिस्से में। इंक धीरे धीरे घर के निचले हिस्से में चली गई। एंड लिटिल माउस, और वो छोटा चूहा ब्लिंक स्ट्रेटजिकली मीन्स होगा एक प्लानिंग तरीके से। माउस होल्ड मीन्स होता है चूहे के बिल में। वह छोटा चूहा ब्लिंक प्लानिंग तरीके से, एक प्लान के साथ चूहे के बिल में चला गया। दोबारा देखते हैं इस स्टेंजा को। बेलिंडा इतनी डर गई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, और वो डर में हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। जो मस्टर्ड था वो डर गया था और डर में चीखा और भाग गया। इंक जो बिल्ली थी वो धीरे धीरे घर के निचले हिस्से में चली गई, और जो चूहा था वो बिल में चला गया। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। बट जंप कस्टर्ड, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग मीन्स होता है नाक से आवाज निकालना। कस्टर्ड उस पायरेट पर, जो समुद्री डाकू था, उसके ऊपर कूद पड़ा और गुस्से में एक इंजन की तरह आवाज निकाल रहा था। क्लैश्ड मीन्स होता है विरोध करना, और विरोध कर रहा था हिज टेल, अपनी पूंछ से। लाइक आयरन इन अ ड्यूंगन मीन्स होता है अंडरग्राउंड जेल। जिस तरीके से अंडरग्राउंड जेल के जेल में दरवाज़ा लगा होता है, जिस तरीके से अंडरग्राउंड जेल में लोहे का दरवाज़ा लगा होता है, और उस लोहे के दरवाजे में किसी आयरन रॉड जब उससे टकराती है तब उसमें एक प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है विद अ क्लैटर एंड क्लैंक मीन्स होता है टन की आवाज़, एंड अ जैंगलिंग मीन्स होता है छन की आवाज़। तो उसमें टन और छन की आवाज़ आ रही थी, स्क्वेरम, और ऐसा लग रहा था झटपटाहट की भी आवाज़ आ रही हो। ही बेंट एट द पायरेट, और वह इस तरीके से पायरेट पर टूट पड़ा। लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, जिस तरीके से रॉबिन एक कीड़े के पीछे दौड़ती है, उसी तरीके से वो उस पायरेट के ऊपर कूद पड़ा या टूट पड़ा। तो इस स्टेंजा को हम फिर से देखेंगे। जो कस्टर्ड था उस पायरेट के ऊपर कूद पड़ा और गुस्से में एक इंजन की तरह आवाज़ अपनी नाक से निकाल रहा था, और वह अपनी पूंछ से विरोध कर रहा था, और अपनी पूंछ को इस तरीके से ज़मीन पर पटक रहा था जिस तरीके से ऐसा लग रहा हो अंडरग्राउंड जेल के दरवाजे में किसी आयरन रॉड से उस पर दरवाजे पर प्रहार कर रहे हैं या उसमें टकरा रहे हो। तो उसके टकराने से जो आवाज़, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उस साउंड प्रोड्यूस होता है इससे क्लंक, टन की आवाज़ और छन की आवाज़ और छटपटाहट की आवाज़ आ रही थी। तो ही बेंट, और वह जो है कस्टर्ड उस पायरेट के ऊपर इस तरीके से उसके पीछे दौड़ा जिस तरीके से रॉबिन एक कीड़े के पीछे दौड़ती है। बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बहुत भौचक्का रह गया उस बेलिंडा के ड्रैगन पर। एंड गल्प्ड, और पी ली सम गोराग मीन्स होगा वाइन, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन मीन्स होगा एक पॉकेट में रखने वाली बॉटल। तो पॉकेट में रखने वाली बॉटल से उसने कुछ वाइन पी ली।
ही फायर्ड 2 बुलेट, उसने 2 गोलियां चलाई, उसने 2 गोलियां चलाई उस ड्रैगन के ऊपर, बट दे डिडंट हिट, लेकिन एक भी गोली उस ड्रैगन के नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड, गोबल्ड मीन्स होता है निगल लिया या खा लिया, उसने उसको खा लिया, एवरी वाइट, प्रत्येक वाइट में, हर वाइट में उसको उसने खा लिया। तो अगले स्टेंजा को देखेंगे। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उस कस्टर्ड को गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्ट लिक्ड मीन्स होता है चाटना, और मस्टर्ड उसको चाटने लगा। नो वन मॉर्न्ड, मॉर्न मीन्स होता है शोक मनाना। फॉर हिज पायरेट विक्टिम, उस पायरेट विक्टिम, जो पायरेट का अपराध था या अपराधी था, उसके लिए कोई भी दुख नहीं मना रहा था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, इंक और ब्लिंक बहुत खुश थे। डिड गैरेट, गैरेट मीन्स होता है चक्कर लगा रहे थे, अराउंड इधर उधर, द ड्रैगन, उस ड्रैगन के इधर उधर खुशी से चक्कर लगा रहे थे। दैट एट द पायरेट, जिसने उस पायरेट को खा लिया था। एक बार फिर से इस स्टेंजा को देखेंगे। बेलिंडा ने उस ड्रैगन को गले लगा लिया, मस्टर्ड ने उसको चाटा, या मस्टर्ड उसको चाटने लगा। कोई भी उस अपराधी पायरेट के लिए शोक नहीं मना रहा था। इंक और ब्लिंक खुशी से उस ड्रैगन के चक्कर लगा रहे थे जिसने उस पायरेट को खा लिया था। अगले स्टिंजा को देखते हैं। बट प्रेजेंटली स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन उसी समय जो लिटिल छोटा डॉग मस्टर्ड था बोल पड़ा। आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं आपसे 2 गुना बहादुर होता, मेरी ताकत आपसे 2 गुनी होती। इफ़ आई हैडंट बीन फस्टर्ड, फस्टर्ड मीन्स होता है घबराया, यदि मैं घबराया नहीं होता तो मेरी ताकत आपसे 2 गुनी होती। एंड अप स्पोक इंक, और इंक भी बोल पड़ी। एंड अप स्पोक ब्लिंक, और ब्लिंक भी बोला। इंक और ब्लिंक दोनों बोल पड़े। वी हैव बीन 3 टाइम, मेरी भी ताकत आपसे 3 गुना होती। एज ब्रेव, मैं भी आपसे 3 गुना बहादुर होता। वी थिंक, हम सोचते हैं मेरी भी ताकत आपसे 3 गुना होती। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने कहा आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, मैं आप लोगों की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक सभी लोग हमसे बहादुर हैं। तो अगले स्टिंजा को देखते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अब भी अपने उस छोटे सफ़ेद घर में रहती थी। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपनी छोटी काली बिल्ली और ग्रे कलर का जो चूहा था उसके साथ अब भी रहती थी। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसके पीले रंग का कुत्ता था। एंड हर लिटिल रेड बैगन, और उसके लाल रंग की गाड़ी थी, उसके साथ वो रहते थे। एंड हर रियलियो ट्रेलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और वास्तव में सच में एक उसका एक पालतू छोटा ड्रैगन भी था। उन सभी पालतू पशुओं के साथ या जानवरों के साथ वो रहती थी। एक बार दोबारा इस स्ट्रेंजर को देखेंगे। बेलिंडा अपने छोटे से घर में, छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। काली बिल्ली थी, एक ग्रे कलर का चूहा था, और एक पीले रंग का कुत्ता था, और लाल रंग की गाड़ी थी, और एक छोटा ड्रैगन उसके साथ रहता था। अगले स्टिंजा को देखते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ बियर्स, बेलिंडा इतनी बहादुर थी जितना कि भालुओं का झुंड, जितना कि भालुओं का झुंड बहादुर होता है उसी तरीके से बेलिंडा भी बहुत बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे तक शेर का पीछा करते थे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, मस्टर्ड इतना बहादुर था जितना कि टाइगर एक गुस्से में होता है। गुस्से में जिस तरीके से टाइगर बहुत बहादुर होता है उसी तरीके से मस्टर्ड भी बहुत बहादुर था। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग, लेकिन हमेशा कस्टर्ड चिल्लाता था। फॉर अ नाइस सेफ केस, हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए वो चिल्लाया करता था कि मुझे एक सुरक्षित पिंजरे में रख दो या रहने दो। आगे अब हम इस पोएम का संडल आइडिया देखेंगे। दिस पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन is written by Ogden Nash. The central idea of this poem shows that everything excreted, whether small or big, has its specific importance. Usually, we underestimate talented persons what they prove themselves by their wits and right action.
We should never look down upon other. Moreover, right and timely action are always beneficial. In other words, a stitch in time save 9 is also the nucleus of the poem. तो आप सेंट्रल आइडिया को वीडियो पॉज करके आप राइट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.